दोस्तों सिर्फ 2 महीने बाद आने वाली है तारीख 17 सितंबर। ये वो तारीख है जिसमें नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे। वहीं पे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे अपने बढ़ा दिए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कम विदेश दौरे में ज़्यादा समय बिता रहे हैं। बट दोस्तों अब जो प्रधानमंत्री विदेश दौरे से वापस आते हैं तो मोहन भागवत आरएसएस संघ के अध्यक्ष कुछ ऐसी बात कह देते हैं जिससे सारे राजनीतिक विशेषज्ञ सोच में पड़ जाते हैं या भूल जाते हैं। असं म्हणाले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। जब 75 वर्ष की आयु हो गई है इसका मतलब आपकी आयु हो गई है, अब बाजू वाले को आने दीजिए। मोहन भागवत ने 75 साल की बात कह के ये संकेत दे दिया है कि नरेंद्र मोदी को अब अपने पद से इस्तीफा देना होगा। मतलब 75 साल नरेंद्र मोदी को पूरा करते ही मतलब अभी किसी और को वो पद देना होगा। तो आपको क्या लगता है देश का प्रधानमंत्री बदलने वाला है? क्या उनके 75 वर्ष आयु पूरे होते ही देश का प्रधानमंत्री कोई और बनेगा? क्या सच में नरेंद्र मोदी 75 वर्ष होते ही रिटायरमेंट लेंगे? क्या 2029 से पहले देश का प्रधानमंत्री बदल जाएगा? क्या मोदी 2029 तक प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, भगत सिंह कोश्यारी, वहीं VC खंडूरी और हिमाचल के सांसद शांता कुमार और झारखंड के सांसद करिया मुंडा, वहीं मधुबनी से सांसद हुकुमदेव नारायण, कलराज मिश्रा को भी उम्र के वजह से उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया गया है। आडवाणी और जोशी को भी 75 साल बता के मार्गदर्शन का मंडल में डाल दिया गया था। यहाँ तक आनंदीबेन पटेल, उनको भी गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए 75 साल का हवाला देके उन्हें भी हटा दिया गया था। जब वहीं पे हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह सामने आकर ये बात बोलते हैं कि 75 साल होने के बाद रिटायरमेंट लेना ये भाजपा में कोई ज़रूरी नहीं है। मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं। तब 2 गुजरातियों ने मिलकर बताया 75 साल के ऊपर वाले को टिकट नहीं मिलेगा। आडवाणी जोशी जैसे लोगों को घर में बैठा दिया गया। अब वहीं पे हमारे देश के गृह मंत्री बोल रहे 75 साल के बाद कोई रिटायरमेंट का बात ही नहीं है। दोस्तों ये बात सुन के राजनीतिक विशेषज्ञ चुप हो गए, क्योंकि भाजपा को नियम नहीं 2 गुजराती चला रहे हैं और जैसा ही वो चाहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन दोस्तों मोहन भागवत ने 75 साल की बात कह के ये संकेत दे दिया है कि 75 साल पूरे होने के बाद दूसरे को मौका देना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो में बने रहे, क्योंकि इसकी क्रोनोलॉजी समझने के लिए आपको आगे देखना जरूरी है। 2 घटना जो घटी है, पहला जो फॉर्मूला है मोदी जी के ऊपर 75 साल होने का फॉर्मूला नहीं होगा, लेकिन वहीं के देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कभी ये बात नहीं कहा कि वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात ये है, जब इस बार मोदी विदेश दौरा पे गए उसके बाद से ही नितिन गडकरी का बात ही बदल गया। जो नितिन गडकरी अब तक बिल्कुल शांत दिखाई देते हैं वो अभी आक्रामक हो गए हैं। नितिन गडकरी ने यह कह दिया 11 सालों में गरीबी बढ़ी है, धनवान लोगों के हाथ से संपत्तियां चली गई हैं। धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। अब धनवान लोग कौन है ये तो सारी दुनिया जानती है, जिनके हाथों कंपनियां बेच दी गई और जिनकी कंपनियों में सेना के हथियार बन रहे हैं। और वहीं पे दोस्तों धनवान व्यक्ति के मित्र कौन है वो भी बताने की जरूरत नहीं है, वो तो सारी दुनिया जानती है। ये देखने की जरूरत जरूर है कि बीजेपी के भीतर ये बात आखिर कर कौन रहा है, वो भी नितिन गडकरी। और दूसरी बात, नितिन गडकरी के पीछे ये बात कहने की हिम्मत कौन दे रहा है? ये बात राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत 75 साल की बात कह दिए हैं। अब ये स्टेटमेंट देते दोस्तों बीजेपी के अंदर उन्होंने खलबली पैदा कर दी है। मोहन भागवत मोदी से 6 दिन बड़े हैं। इससे 11 सितंबर को मोहन भागवत 75 साल के हो जाएंगे और मोहन भागवत रिटायरमेंट ले लेंगे, ये बात उन्होंने साफ कह दिया है। और मोदी को भी गद्दी छोड़ने का संकेत दे दिया है और उन्होंने बोला है मोदी को किसी और को गद्दी देना पड़ेगा।
दोस्तों इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी पिछले 7 महीनों में अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। वहीं संघ की पसंद कोई और है। गुजरात लॉबी किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है। वहीं पे दोस्तों ऐसा लगता है संघ साफ साफ इशारा कर रहा है कि मोदी जी के दिन अब पूरे हो गए हैं। 75 साल के बाद अब मोदी जी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, किसी और को मौका देना चाहिए। वहीं नितिन गडकरी का कहना है 11 सालों में पिछले गरीबी बढ़ी है और सारा धन धन्ना सेठों के पास जा रहा है। और तीसरी तरफ दोस्तों निशिकांत दुबे अमित शाह के लिए लॉबिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने मिशन इंडिया यूनिवर्सिटी के चैनल को पॉडकास्ट में ये कहते हुए कहा कि योगी जी के लिए दिल्ली में जगह खाली नहीं है। 20-25 सालों तक योगी जी के लिए दिल्ली में कोई जगह खाली नहीं है। योगी जी आज मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली का जगह खाली नहीं, और 20 साल 25 साल बाद क्या सिचुएशन होगा किसी को कुछ नहीं पता। दोस्तों भाजपा के भीतर बहुत कुछ चल रहा है। क्या मोदी जी कुर्सी छोड़ेंगे या नहीं, मोदी की जगह अमित शाह लेंगे या कोई और लेगा, वो तो आगे ही देखना पड़ेगा दोस्तों। और बात यह है नीतीश और नायडू का समर्थन सरकार में रहेगा कि नहीं रहेगा, बात ये तो बहुत बड़ी है। यहाँ राजनीति का विश्लेषण करना आसान काम नहीं है और यहाँ पे प्रत्याशित कुछ नहीं है। और दोस्तों आगे चलकर कुछ भी हो सकता है। आपके क्या राय है, आपके राय कमेंट में जरूर ड्रॉप करें। और ये आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।